हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, एसएससी की तरफ से एसएससी सीजीएल न्यू वैकेंसी का फ्रेंड नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फॉर्म कब से कब तक अप्लाई होगा, फॉर्म भरने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए और कौन कौन से विद्यार्थी इसमें फॉर्म को भर पाएंगे। तो फ्रेंड, बिना देर के चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर और वैकेंसी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले फ्रेंड हम लोग फॉर्म अप्लाई डेट के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड 9/6/2025 से इसमें फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है, जो कि 4/7/2025 तक भरा जाएगा। इसमें फॉर्म भरते वक्त कुछ भी गलत होता है ना फ्रेंड, तो 9 से 11 जुलाई तक आप लोग सुधार सकते हैं। 9 से 11 जुलाई तक आप लोग सुधार सकते हैं। इसमें 2 चरण में एग्जाम होगा फ्रेंड, जिसके में पहला चरण का एग्जाम डेट दे दिया गया है। 13 से आप लोग को 30 अगस्त तक इसका पहले चरण का एग्जाम होगा और दूसरे चरण का भी एग्जाम डेट नहीं घोषित किया गया है। एप्लीकेशन फी की बात करें फ्रेंड, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को फॉर्म भरने में 100 रुपया लगेगा। एससी एसटी कैंडिडेट को या पीएच कैंडिडेट को या महिला कैंडिडेट को फॉर्म भरने में कोई रुपया नहीं लगेगा। मैंने क्या कहा फ्रेंड, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 100 रुपया, सभी कैटेगरी की महिला, एससी एसटी पीएच कैंडिडेट को 1 भी रुपया फॉर्म भरने में नहीं लगेगा। अब फॉर्म भरते वक्त कुछ भी गलत होता है, माता का नाम, पिता का नाम या सर्टिफिकेट संबंध कुछ भी गलत होता है, तो 2 बार सुधारने का मौका दिया जाएगा। पहला बार सुधारिएगा तो 200 रुपया एसएससी चार्ज लेगा, दूसरा बार सुधारिएगा तो 500 रुपया चार्ज एसएससी लेने वाला है। आयु सीमा की बात करें फ्रेंड, तो आप लोग को 1/8/2025 से आप लोग का उम्र काउंट किया जाएगा। उम्र काउंट करने का मतलब फ्रेंड इसी डेट से आप लोग का उम्र जोड़ा जाएगा। इसमें कई सारे पद हैं फ्रेंड, जिसमें कुछ में है 18 से 27 साल तक के विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं और कुछ ऐसा पोस्ट है फ्रेंड जिसमें 18 से 32 साल के विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड ओबीसी की उम्र में 3 साल का छूट मिलता है और एससी एसटी की उम्र में 5 साल का छूट मिलता है। तो इसमें एज के लिए भी मान लीजिए कि एससी एसटी वाला भरा तो वो 18 से कितना भर सकता है, 18 से 27 साल एज है ना, तो उसको 5 साल और छूट मिलेगा, तो यानी 5 साल इसको जोड़ दीजिए, तो एससी एसटी वाला 18 से 32 तक भरेगा। ओबीसी वाला को 3 साल का छूट मिलता है तो 18 से 30 तक भरेगा। इसमें टोटल 14,082 पद है फ्रेंड। और एसएससी सीजीएल फ्रेंड एक काफी अच्छा भर्ती रहने वाला है। इसमें एसएससी का सबसे बड़ा, समझिए कि सबसे अच्छा लेवल का एग्जाम होता है एसएससी का, समझे ना। सबसे टफ क्वेश्चन जो पूछता है ना वो एसएससी सीजीएल में ही पूछता है, समझे ना। टफ कहिए चाहे जो कहिए, ये सबसे अपर लेवल का एग्जाम है एसएससी का। और इसमें कई सारे पद पर आप लोग भर्ती हो जाएगा फ्रेंड, इसमें कई सारे पद है, समझे ना। इसमें योग्यता की बात करें फ्रेंड, इसमें कहने का मतलब अधिकारी बनिएगा, इसका जॉब निकालिएगा। तो इसमें जूनियर सांख्यिकी अधिकारी का पद है फ्रेंड, सांख्यिकी अन्वेषक का पद है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पद है। इसमें कई सारे पद है फ्रेंड और अन्य सभी पोस्ट के लिए भी योग्यता दिया है। इसमें बहुत सारे पद है, मैं नीचे आप लोग को दिखा रहा हूं। इसमें जूनियर सांख्यिकी अधिकारी बनना चाहिएगा फ्रेंड, तो 12वां में फ्रेंड आप लोग को गणित एक विषय के रूप में रहना चाहिए और आप लोग के 60% नंबर चाहिए। मैंने क्या कहा फ्रेंड कि 12वां में गणित रहना चाहिए, 60% 12वां में नंबर रहना चाहिए और किसी भी विषय से स्नातक किए हुए हैं, बैचलर डिग्री, तो आप लोग जूनियर सांख्यिकी अधिकारी में फॉर्म भर सकते हैं, समझे ना। अगर 12वां में आप लोग के पास गणित नहीं है, 60% नंबर नहीं है, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है। फिर डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में सांख्यिकी के साथ किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होना चाहिए। यानी स्नातक में कोई भी विषय आपके पास है लेकिन एगो विषय उसको में से सांख्यिकी होना चाहिए। मान लीजिए कि 5 गो सब्जेक्ट है ना, तो उसको में से एगो सांख्यिकी रहना चाहिए बैचलर डिग्री में, बीए में या बीएससी में, तो ही आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। या तो आप लोग के पास 12वां में गणित हो, 60% नंबर हो, किसी भी विषय से स्नातक डिग्री पास किए हो, तो जूनियर सांख्यिकी अधिकारी में फॉर्म भरिएगा। अब गणित नहीं हो, 60% नंबर ना हो, तो जो बैचलर डिग्री है उसको में एक विषय सांख्यिकी होना चाहिए तो फॉर्म भर पाएंगे जूनियर सांख्यिकी अधिकारी में। सांख्यिकी अन्वेषण में फ्रेंड सांख्यिकी विषय सहित किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होना चाहिए। मान लीजिए फ्रेंड ये भी वही कह रहा है कि मान लीजिए कि 5 गो विषय स्नातक में है ना, तो एक विषय सांख्यिकी भी होना चाहिए और स्नातक किसी भी डिग्री से किए हुए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं सांख्यिकी अन्वेषण में। यहाँ फ्रेंड राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वैकेंसी जो है, हमारे सीजीएल में ही सब वैकेंसी है, ही ना कि अलग अलग वैकेंसी नहीं, एक ही फॉर्म भरिएगा, नंबर के बेसिस पे आप लोग को ऐसा मिलते जाएगा। लेकिन योग्यता भी होना चाहिए ना, योग्यता भी होना चाहिए ना आप लोग के पास। मान लीजिए कि फॉर्म भर दिए, इसका योग्यता ही आप फुलफिल नहीं करते हैं तो आप लोग को नंबर लाने के बाद भी नहीं मिलेगा, समझे ना। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जो आयोग में अनुसंधान सहायक के पद पर वैकेंसी है, इसके लिए क्या योग्यता है, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक की डिग्री किए हुए हैं तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अनुसंधान में सहायक बन सकते हैं आप लोग। और इसके अलावा ये तीनों को छोड़ के अन्य जो सभी पोस्ट है उस सब पोस्ट के लिए फ्रेंड भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री किए हुए हैं ना तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 10वां में आप लोग को मैथ रहबे करेगा या सांख्यिकी रहेगा तभी फॉर्म भरिएगा, किसी भी विषय से स्नातक की डिग्री भी किए हुए हैं ना फ्रेंड। तो तीनों के लिए ना सांख्यिकी सब खोज रहा था और अन्य पोस्ट के लिए भी किसी भी स्ट्रीम से स्नातक की डिग्री आप लोग के पास है तो आप लोग फॉर्म को डाल सकते हैं। इसमें देखिए कितना सारा पद है फ्रेंड। डाक सहायक पीए, जो हमारे कुछ दिन पहले हमारे फूफा थे डाक सहायक पीए, लेकिन अब वो पोस्ट मास्टर बन चुके हैं, समझे ना। इसमें कई सारे पद हैं फ्रेंड, जिसमें 18 से 27 साल तक दिया गया है। सब इंस्पेक्टर एसआई का भी वैकेंसी है, केंद्रीय नारकोटिक ब्यूरो वित्त मंत्रालय में
इसका पे लेवल दिया गया फ्रेंड कि इतना पेमेंट मिलेगा। इसमें बहुत सारे पद है फ्रेंड, आप लोग को मैंने योग्यता भी बता दिया कि सिंपली स्नातक भी किए हुए हैं तो आप लोग बहुत सारे पद के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 30 साल तक के विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है, उम्र में 5 साल का छूट भी मिल जाएगा। इसमें कई सारे पद है फ्रेंड, देखिए ना। आप लोग को कोई डाउट भी रहे फ्रेंड तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसमें बहुत सारे पद है, रेल मंत्रालय में पद है, विदेश मंत्रालय में है, सूचना ब्यूरो में है, केंद्रीय सचिवालय सेवा में है, बहुत सारे मंत्रालय में पद है फ्रेंड। मैं कितना आप लोग को बताऊं, इसमें बहुत अच्छा समझिए कैसे से दिया है। सीजीएल अगर आप लोग निकाल लेते हैं ना तो समझिए कि बहुत आराम का ऑफिसर लेवल का आप लोग के पास जॉब हो जाएगा, समझे ना। 80-85 हज़ार तक तो पेमेंट स्टार्ट होगा फ्रेंड, 1.5-2 लाख तक पेमेंट चला जाएगा आप लोग का, समझे ना। आप लोग बैचलर डिग्री किए हुए हैं, आप लोग को 30 से 35 साल एज है तो आप लोग इसमें फॉर्म आराम से डाल सकिएगा और मेहनत करना आप लोग के काम है फ्रेंड। और बहुत सारे वैकेंसी आ रहा है फ्रेंड, बहुत सारे विद्यार्थी को वैकेंसी के बारे में मालूम भी नहीं चल रहा है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड कि मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो मैं जो भी भर्ती आता है उससे संबंधित वीडियो को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूं, समझे ना। तो वहां आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा तो ये होगा कि आप लोग को सभी वैकेंसियों का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहेगा। अगर तो फ्रेंड ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और सभी तरह के गवर्नमेंट जॉब से अपडेट पाने के लिए फ्रेंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि भविष्य में आने वाली सभी तरह के गवर्नमेंट जॉब का अपडेट आप लोग को मिलता रहे। तब तक के लिए फ्रेंड जय हिंद।